हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा रहा होगा। मार्केट का कोई खास मूव तो नहीं था। निफ्टी जो थी वो 118 पॉइंट का मूव था निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 348 पॉइंट का मूव था बस। तो एक्चुअली बीच में छुट्टी भी थी और मार्केट सारा दिन डल रही। तो आइए चलते हैं इस वीकेंड में पता लगाते हैं कि इस वीक मार्केट कैसा रहेगा। आज मैं आपको नया काउंट देने वाला हूँ। जो काउंट मैं आपको देने जा रहा हूँ वो काउंट रेयर है, मिलता भी है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आइए चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले काउंट जो स्टार्ट करूंगा मैं, तो पहले निफ्टी से स्टार्ट करूंगा। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मैं काउंटिंग वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से प्राइस जो है चलना स्टार्ट किया था ट्रिपल करेक्शन के बाद। तो यहाँ से जो ये टॉप था, इसको बहुत लोग भी वन रख रहे हैं और इसको मैंने भी वन वेव फर्स्ट वेव ही कंसीडर किया है और उसके बाद इसको सेकंड वेव कंसीडर किया है। देखो, वेव फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्सट्रीमली स्मॉल फर्स्ट एंड सेकंड। अगर कभी आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दे कि वेव फर्स्ट और सेकंड दोनों स्मॉल हैं, उस केस में ये बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि वेव थर्ड जो है वो एक्सटेंशन मूव में जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से देखोगे तो इसको वन, इसको टू, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखोगे तो 10 मूव का भी काउंट किया ना मैंने अभी, तो 10 ये हो गया। 10 के बाद 11, 12 और 13। 13 मूव में वेव थर्ड जो है आकर कंप्लीट किया है। तो जब वेव थर्ड एक्सटेंशन में होगा, अगर वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में होगा, तो अगला जो करेक्शन बनेगा वो कॉम्प्लेक्स में आता है। अगर मान लीजिए कि ये वेव फर्स्ट है और ये एक्सटेंशन में है, तो ये वेव सेकेंड आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा। सो सेम रूल यहां पर भी कि वेव थर्ड जो है एक्सटेंशन में है और फोर्थ क्या होगा, ये आप कॉम्प्लेक्स में आएगा। और ये कब पॉसिबल है कि वेव फर्स्ट और सेकेंड जो है छोटे पड़ेंगे, ये इनफ्रीक्वेंट काउंटिंग में आता है। ये मतलब आपको मैं बता दिया कि ये रेयर है, बट पॉसिबल है ये। तो यहां से आप देखोगे तो यहां से जो फॉल आ रहा है ये आपका कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि ये डबल करेक्शन भी हो सकता है और ट्रिपल करेक्शन भी हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर ये वेव फोर्थ जो है कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसका लेंथ कहां तक आ सकता है, 38.2%। यही एक ऐसा केस है जहां पर वेव फोर्थ जो है 38.2% तक आ सकता है। लेकिन कंडीशन है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं 38.2% तक ही इसको रीड कर रहा हूं। जो रेट आ रहा है 18,783, मतलब 18,783। ठीक है, और ये मैक्सिमम होगा। जब भी वेव थर्ड एक्सटेंशन में रहेगा तो वेव फोर्थ का जो मैक्सिमम फॉल आएगा बस यहीं तक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि इफ वेव फोर्थ is the complex correction, the wave fifth should be equal to या greater than wave first। तो वेव फोर्थ अगर कॉम्प्लेक्स में है तो ये पक्का कॉम्प्लेक्स में है। तो अगर ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स में है, तो क्या हो सकता है कि जब ये प्राइस चलना शुरू करेगा तो वो इतने ही मूव लेगा जितना वेव फर्स्ट है, या इसका मल्टीप्लाई अगर टू भी लेता है और यहां से चलना शुरू कर देता है, तो प्राइस जो है वेव फिफ्थ जो है आके यहीं पर आकर फिनिश होगा, जो तकरीबन 161.8% है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो प्राइस का जो थर्ड वेव से जो फोर्थ वेव की तरफ जो प्राइस का फॉल आ रहा है वो एग्जैक्टली 23.6% तक आकर प्राइस जो है रुका पड़ा है। और उसको मैंने बहुत दिन पहले ग्रुप में ही बताया था कि जो निफ्टी का मैक्सिमम फॉल आएगा, आप मेरे टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। निफ्टी का जो मैक्सिमम फॉल आएगा वो आएगा 19,245 44 का तो मैंने दिया था, तो लो लगा है इसका 53 का। तो अभी 23% तक ही प्राइस का फॉल आया है। अगर इसको कंटिन्यू फॉल में आता, मतलब कंटिन्यू फॉल आता है, तो ये फॉल कहां तक आ सकता है, 61.8%। ठीक है, 23%, 61.8%। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्राइस का रिबाउंड होना चाहिए, यहाँ से प्राइस का एक रिवर्सल होना चाहिए। अगर इन केस रिवर्सल होता है तो उसको कंफर्म कौन करेगा, 127% लेवल जो है वो कंफर्म करेगा, जो तकरीबन है 19,447। अगर प्राइस जो है 2 से 3 दिन तक अगर 19,447 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो प्राइस में कंफर्मेशन आ जाएगा, किसका, वेव फिफ्थ का कंफर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कि 19,447 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, ठीक है,
1 दिन 2 दिन तक अगर क्लोजिंग नहीं आता है, तो उसका डेस्टिनेशन कहाँ तक बनेगा? 18,783, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना आप। अगर 127% के ऊपर क्लोजिंग आना शुरू कर दिया, तो आपको जो लो लगा होगा उसका आप स्टॉप लॉस रखोगे और प्राइस का जो मैक्सिमम लेंथ बनेगा बेफिफ्थ का आपका 161.8% तक ही बनेगा। ठीक है? और ये सारे रूल्स और गाइडलाइंस मैंने लिख दिए हैं और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये है कि आप इनफ्रीक्वेंट काउंटिंग आप रीड करोगे। अब बारी ये आती है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसी के साथ-साथ मैं आपको 3 से 5 स्टॉक्स भी देने वाला हूँ टेलीग्राम पर। तो अगर आप टेलीग्राम जॉइन करोगे तो उसमें 3 से 5 स्टॉक्स आपको वीक में कौन-कौन से स्टॉक्स अच्छा मूव करने वाले हैं, वो आपको मिल जाएँगे। हर स्टॉक जो मैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो स्टॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको 3% से लेकर 7%, 10% तक रिटर्न आपको उसमें मिल जाता है। ठीक है? प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। आइए, अब निफ्टी को हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी को हम लोग 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर रीड करते हैं। तो ये निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट है। निफ्टी के 75 मिनट का चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी काउंट कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक के मूव को मैंने ए कंसीडर किया और पहले भी इसको ए ही कंसीडर कर रहा था। तो इसको हमने कंसीडर कर रहे थे हम लोग AWXY के नेचर में, जो कि बेसिकली ये WXY के नेचर में नहीं है, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में और ये जिगजैग का नेचर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो Y बना है, ये जो A बना है, इसमें जो C बन रहा था, इसमें जो ये मूव बन रहा है, इसमें 5 मूव है। अब 5 मूव है तो ये कौन-सा पैटर्न हो सकता है जी? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिगजैग करेक्शन बना हुआ है और जिगजैग करेक्शन में ये लीडिंग डायगोनल का काम कर रहा है। 5 मूव बना हुआ है और लीडिंग डायगोनल बना के सब में 5-5 का मूव है। ठीक है? तो इस पॉइंट को हमने ए रखा। तो अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जब रिट्रेसमेंट डालूँगा तो जो बी बन रहा था यहाँ पर, जो बी बन रहा था, ये बी आपका 38.2% है। तो 38.2% प्राइस का रिवर्सल लिया है और यहाँ से प्राइस का फॉल आ रहा है। आप देखोगे तो अभी 61% को टच नहीं किया है। तो अब टच करना चाहिए। मतलब ये अगर रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो सी हमारा जो है ये ए, बी और सी हमारा यहाँ तक मैक्सिमम जो है 19,215 का फॉल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सी इसको फेलियर माना जाएगा। ठीक है? मतलब यहाँ पर जो सी बनेगा ये, वो फेलियर कंसीडर हो जाएगा। इसको हम लोग इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। ये सी हमारा यहाँ पर फेलियर कंसीडर हो जाएगा अगर 61% नहीं आता है तो। आता है तो सी हमारा ये कंप्लीट माना जाएगा। अब कैसे ये आएगा? तो 49 कैंडल हो गया और 29 कैंडल। तो अब दोनों को ऐड करोगे मतलब पूरा जो ए बना है ये बना है 49 और बी बना है आपका 21। तो दोनों को ऐड करोगे तो 70 आएगा। 70 का हाफ 35 आएगा। तो ये जो 61.9% है ये तकरीबन आ जाना चाहिए कब? आपका ये आ जाना चाहिए 21 अगस्त को 21 अगस्त 2:15 पर ये आपका प्राइस का जो है लो लग जाना चाहिए। इसके बाद अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न बना और बनने के बाद जब प्राइस जो रिबाउंड करना शुरू करता है तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होनी चाहिए। तो जब ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो प्राइस में एक नया मूव का आना, एक नया कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। बट ध्यान रखना अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो प्राइस अगेन ट्रिपल करेक्शन में इंटर कर सकता है। बी केयरफुल। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये कंफर्मेशन यही देगा अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो हमारा जो सी है वो फाइनल डेस्टिनेशन हमारा यहाँ तक भी आ सकता है सी। ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो वो भी यही बता रहा है कि अगर प्राइस जो है 19,447 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही एक कंफर्मेशन मिलेगा और ये वही लेवल है। 19,447 अगर ब्रेक करता है अच्छे से तो ही आप एक नया इंपल्स में इंटर करोगे। ठीक है? आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखोगे बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो एक लेग को कंप्लीट कर चुका है। बाकायदा रूल और गाइडलाइंस को अप्लाई करके एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट किया है काउंट तो यहाँ से इसको बोलते हैं 0 पॉइंट। तो जब 0 पॉइंट को जब वेव सेकेंड से सेम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह तो 0 से सेकेंड वेव को जब ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हैं तो थर्ड वेव का एक भी पार्ट इस 0 और 2 के ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो बाकायदा एक भी देखोगे तो एक पार्ट भी इसका ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ से जो प्राइस जो चला तो इस पॉइंट को मतलब स्टॉप को वेव थर्ड कंसीडर किया है। उसके बाद जैसे ही प्राइस ने इस वाले 0 और 2 के ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, हमेशा ध्यान रखना 0 और 2 के ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है तभी करेक्शन स्टार्ट होता है। तो जैसे इसने ब्रेक किया इसको वेव फोर्थ कंसीडर कर दिया गया है और यहाँ से जो प्राइस का मूव चला ये पूरा मूव मैंने आपको कैप्चर करा रखा था, कैप्चर करा दिया है था। इससे पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जो मूव गया इसको पूरा हम लोगों ने कैप्चर किया।
अब 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर गया किसका, वेव फिफ्थ का। तो आप देखोगे तो वेव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, इस फिफ्थ में 5 मूव है, 1 2 3 4 5 और यहां से यहां तक मूव में 9 मूव है, मतलब ये भी एक्सटेंशन में था। तो आप देखोगे तो मेच्योरिटी वाली ट्रेंड लाइन अप्लाई, अगर हम अप्लाई करते हैं मेच्योरिटी वाली ट्रेंड लाइन क्या होती है, 2 4 की ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से ब्लैक वाली देखोगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने अप्लाई किया है, जो लाइट ब्लैक है ना, यहाँ पे देखोगे ये वाला ट्रेंड लाइन। तो 2 4 की ट्रेंड मैंने अप्लाई किया। तो जितना टाइम पीरियड इसने लिया है, आप यहाँ से देखोगे तो वेव फोर्थ से 5 तक जाने में जितना टाइम पीरियड लिया है, उसके हाफ टाइम फ्रेम में ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि आप देखोगे तो ये कंफर्मेशन कर भी चुका है, दिस इज ए क्विक एंड वायलेंट इनफ टू इंडिकेट वेव फिफ्थ इज कंप्लीटेड। यहाँ पे कंप्लीट कर दिया वेव फिफ्थ ने। तो अब 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ, तो पूरा 1 डिग्री बना, तो ये पूरा 1 डिग्री कंप्लीट कर दिया। अब बैंक निफ्टी जो है सेकेंड डिग्री में है, मतलब यहां से जो फॉल आ रहा है ये भी सेकेंड डिग्री की तरफ मूव कर रहा है, मतलब मैं इसको सेकेंड कंसीडर करूंगा। जो भी मूव चल रहा है इसका अभी तो 38.2% नहीं आया है, 38.2% का पास खड़ा है, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये 38.2% आ सकता है, जो तकरीबन है 43,406। अगर इसको ब्रेक करता है, आप देखोगे तो बहुत बढ़िया इसने ये भी ले रखा है ट्रेंड लाइन है। अगर ब्रेक करता है तो 50% एंड देन 61% भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये सब ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया क्लस्टर है, ट्रेंड लाइन का भी है और रिट्रेसमेंट का है। तो फिलहाल के लिए आप बैंक निफ्टी को यहां तक कंसीडर करो, मतलब ये आपका 38.2% तक प्राइस जो है आएगा। अब क्या होगा कि प्राइस का जो फॉल आ रहा है, आप देखोगे तो प्राइस का जो फॉल चल रहा है ये बड़े स्पीड में चल रहा है। तो ये पूरी ये ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड से प्राइस चल रहा है, तो ये जिगजैग का नेचर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी मूव होगा, ध्यान देना, अगर ये वेव फर्स्ट ये डिग्री 1 हो गया और ये डिग्री सेकंड कंप्लीट हो गया इन केस मान लो, तो अगर हमें लगता है कि प्राइस जो है वेव थर्ड में इंटर करेगा, तो उसका एक कंडीशन है, उसका कंडीशन है कि जब तक प्राइस इसका हाई नहीं ब्रेक करेगा, ये ध्यान रखना, जब तक प्राइस वेव डिग्री 1 के हाई को ब्रेक नहीं करता, ये प्राइस वेव थर्ड में कंसीडर नहीं होगा। हो सकता है कि प्राइस बाउंस करे और इसी 2 और 4 के टेल लाइन को क्या करे, रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन बनाकर फिर से ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर रीड करते हैं। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम में इसको मैं रीड कर रहा हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पर ये 75 मिनट टाइम फ्रेम है, इसकी काउंटिंग मैंने किया नहीं, बस रिट्रेसमेंट डाल रखा है। और यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी आपका एबीसी का नेचर बन रहा है, ये पूरे इंटायर वो को ए रखा है और इसको बी रखा है, और जो है प्राइस जो है सी की तरफ चल रहा है। सी का मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो नेचर चल रहा है, ये आपका एक करेक्शन है जिगजैग का, और ये प्राइस जो चल रहा है आपका जिगजैग, मतलब ये पूरा जो मूव चल रहा है, ये ए बना, मतलब 1 2 3 4 5 का लीडिंग डायगोनल बना, तो ये 1 हो गया, और सॉरी ये ए हो गया, और प्राइस ने 38.2% का 38.2% बी ने बनाया है, तो ये आपका बी कंप्लीट हुआ और प्राइस जो है सी की तरफ आ सकता है। तो आप देखोगे तो ए इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ए इक्वल टू सी का फॉर्मेशन होने का पूरा चांस है, मतलब यहाँ से प्राइस जो है ए और सी का फॉर्मेशन बन सकता है। अब ध्यान देना कि यहाँ तक की पॉसिबिलिटी तो हम देख रहे हैं कि 43,000 तक प्राइस जो है लीड कर सकता है, बट कंडीशन क्या है, अगर मान लो कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो इसकी इनवैलिडेशन लेवल क्या है। अब अगर प्राइस जो है 38.2%, देखोगे ना, तो ये 38.2%, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये होगा, अगर इसको ब्रेक करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग आना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है वेव सेकेंड में, मतलब वेव थर्ड के किसी एक पार्ट की तरफ इंटर करेगा, या हो सकता है कि पूरा जो नेचर बनेगा, हो सकता है कि फिर से ये ए बने और प्राइस एक्स की तरफ जा सकता है। अभी हम इसको इम्पल्स रीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसी पूरे पार्ट को हम लोग ए कंसीडर करेंगे या फिर 1 कंसीडर करेंगे, और अब तक अगर प्राइस ऊपर के साइड में जाता है तो ये किसी बी में जा सकता है या फिर किसी एक्स में जा सकता है, ठीक है। मैं इसको लाइव क्लास में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट रीड करके कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन ये निकला कि निफ्टी जो है नियर अबाउट सपोर्ट के पास खड़ी है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू किया और प्राइस जो है 19,447 ब्रेक करता है, तो ये हो सकता है कि ये नए हाई में इंटर कर जाए, ठीक है। तो निफ्टी का एक लेग मुझे लग रहा है कि पेंडिंग है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर दे तो बैंक निफ्टी जो है आपका सेकेंड डिग्री में प्राइस इंटर कर चुका है, और अगर इसका प्राइस जो है
रिवर्स करता है, रिवर्सल लेता है, तो हो सकता है कि ये किसी बी में इंटर करे या हो सकता है एक्स में इंटर करे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न अप्लाई करना और 38.2% मिनिमम और 50% तक का टारगेट आप लेकर चलना। मतलब अब यहाँ से मैं रिट्रेसमेंट लगाने सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि आप कैसे लगाओगे। ऐसे रिट्रेसमेंट डालना जहाँ भी 38.2% तक जाए या 50% तक भाव जाए, आप वहाँ तक प्राइस को लेके जा सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया। इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के आउटलुक में मैंने आपको दिया है इनफ्रीक्वेंट काउंट। ठीक है, तो आप पढ़ो इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। नमस्ते, जय हिंद।